हाय दोस्त, आप लोग हम आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। चलिए हम आज आप लोग को वायरल इन्फेक्शन के विषय में बताते हैं। वायरल संक्रमण इसके विषय में बताते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है उसको बताते हैं और डोज इसका बताते हैं। चलिए हम वायरल संक्रमण के विषय में बताते हैं। A viral infection is a disease caused by viruses which are microscopic infectious agents. वायरल संक्रमण एक बीमारी है जो वायरस के कारण होती है। वायरस बहुत सूक्ष्म और माइक्रोस्कोपिक जीव होते हैं। They enter human cells, use the host's machinery to multiply and damage the cells. जो शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश करके उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं और अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। कॉमन टाइप्स ऑफ वायरल इन्फेक्शन। चलिए हम बताते हैं वायरल संक्रमण के समान प्रकार। कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम। रिवाइनो वायरस, कोरोना वायरस। इन्फ्लुएंजा फ्लू। इन्फ्लुएंजा वायरस दो टाइप के होते हैं, ए एंड बी। चिकन पॉक्स, चेचक। इसका दूसरा नाम है वेरिसेला जोस्टर वायरस। हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, HSV शॉर्ट नेम। डेंगू वायरस। चलिए हम बताते हैं सिम्टम्स यानी लक्षण इसका। पहला फीवर, बुखार हो जाना है। दूसरा हेडेक, सिर दर्द होना। कफ एंड सोर थ्रोट, खांसी और गले में खराश। मसल्स एकिज, मांसपेशियों में दर्द। फटीग और वीकनेस, थकान या कमजोरी। नेजल कंजेशन और रनी नोज, नाक का बहना, जाम होना। वोमिटिंग, डायरिया, उल्टी या दस्त होना। स्किन रैश, त्वचा पर चकत्ते होना। जॉइंट पेन इन डेंगू चिकनगुनिया। जोड़ों में दर्द होता है जब चिकनगुनिया और डेंगू का सिम्टम्स देखने को मिलता है। चिकनगुनिया और डेंगू का सिम्टम्स देखने को मिलता है तब जोड़ों में दर्द होता है, इसका सिम्टम्स है। चलिए हम बताते हैं मेडिसिन यूज्ड इन वायरल इन्फेक्शन। वायरल संक्रमण में कौन सी मेडिसिन यूज किया जाता है? एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव फॉर वायरल इन्फेक्शन। एंटीबायोटिक दवा वायरल संक्रमण में असरदार नहीं होती हैं। ओनली एंटीवायरल और सिंथेटिक ट्रीटमेंट इज यूज्ड। केवल एंटीवायरल या लक्षणों के अनुसार दवा दी जाती है। चलिए हम बताते हैं पैरासीटामॉल। पैरासीटामॉल तो आजकल सभी घरों में यूज होता है, सब लोग जानते हैं। पैरासीटामॉल यूज फीवर में होता है, हेडेक में होता है, बॉडी एक, बुखार, सिर दर्द, बदन में दर्द होता है। डोज जिसको बताते हैं। एडल्ट में 500 से 1000 mg पर एवरी 6 से 8 आवर्स, मैक्सिमम 4 बार। मतलब 6 से 8 घंटे के अंतराल देकर 500 से 1000 mg पर डे दिया जा सकता है पैरासीटामॉल। चिल्ड्रेन में 10 से 15 mg kg एवरी 6 आवर्स। 6 घंटे का अंतराल देकर 10 से 15 mg का डोज किलो के हिसाब से बच्चों को वेट करके दिया जाता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन, इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन बताते हैं। चलिए, लीवर डिजीज ओवरडोज। अगर लीवर डिजीज हुआ रहे तो अधिक मात्रा में इसका सेवन न करें। ओसेल्टामिविर, टैमीफ्लू। यूज इन्फ्लुएंजा ए एंड बी, इन्फ्लुएंजा वायरस। डोज, चलिए इसके डोज के विषय में बताते हैं। एडल्ट में 75 mg ट्विस a day फॉर 5 days। 75 mg दिन में 2 बार दिया जा सकता है 5 दिनों के लिए। चिल्ड्रेन 30 से 60 mg ट्विस बेस्ड ऑन वेट। बच्चों का वेट करके 30 से 60 mg मतलब 30 से 60 mg पर डे दिया जा सकता है ओसेल्टामिविर। चलिए इसके काउंटर इंडिकेशन बताते हैं। एलर्जी में इसको नहीं, एलर्जी रेनल फेल्योर,
एलर्जी में नहीं दिया जा सकता है। रेनल फेल्योर, किडनी फेल्योर में भी नहीं दिया जा सकता है। हर किसी को हुआ रहे। चलिए हम बताते हैं साइक्लोवीर टैबलेट किस में यूज होता है। साइक्लोवीर यूज हर्पिच चिकन पॉक्स, हर्पिच में यूज होता है और चिकन पॉक्स मतलब चेचक में यूज होता है। डोज 400 mg 3 से 5 टाइम्स पर डे, डिपेंड्स ऑन केस। 400 mg मतलब दिन में 3 से 5 बार दिया जा सकता है पर डे, उसके मतलब केस को देखते हुए। कॉन्ट्रा इंडिकेशन डिहाइड्रेशन, किडनी इशूज। निर्जरी कलन में नहीं दिया जा सकता है। किडनी की बीमारी में भी इस दवा को नहीं दिया जा सकता है। रेमेडेसिविर इंजेक्शन, यह अवेलेबल है इंजेक्शन फॉर्म में रेमेडेसिविर। इसका चलिए यूज बताते हैं। यूज मॉडरेट टू सीवियर कोविड-19, माध्यम से गंभीर कोविड-19 में इसका यूज किया गया था। डोज गिवन बाई IV इन्फ्यूजन 200 mg फर्स्ट डे, देन 100 mg फॉर 4 डेज। मतलब 200 mg पहले दिन के लिए 200 mg IV इन्फ्यूजन लगाएंगे और 4 डेज के लिए 100 mg IV इन्फ्यूजन लगाएंगे 4 दिनों के लिए, केस देखते हुए। कॉन्ट्रा इंडिकेशन लीवर किडनी डिस्फंक्शन, हाइपरसेंसिटिविटी। लीवर में भी इसका यूज नहीं करते हैं इस दवा का। और किडनी के कोई भी बीमारी, किडनी की बीमारी में भी नहीं दिया जा सकता है। हाइपर सेंसिटिविटी मतलब एलर्जी में भी इस दवा को नहीं दिया जा सकता है। रीवाविरिन जो कैप्सूल फॉर्म में अवेलेबल है मार्केट में, इसका ब्रांड नेम है रीवाविन 200। इसका यूज चलिए हम बताते हैं किस में होता है। हेपेटाइटिस सी वायरल हेमोरेजिक फीवर्स, मतलब हेपेटाइटिस सी में इसका यूज करते हैं। वायरल रक्तस्राव बुखार में भी। चलिए इसके डोज के विषय में हम बताते हैं। 200 से 400 mg 2 से 3 टाइम्स डेली, डॉक्टर मॉनिटर्ड। 200 से 400 mg 2 से 3 टाइम्स मतलब 2 से 3 बार दिया जा सकता है डॉक्टर की सलाह से। कॉन्ट्रा इंडिकेशन एनीमिया प्रेगनेंसी, मतलब इसका काउंटर इंडिकेशन है कि एनीमिया में इस दवा को नहीं दिया जा सकता है और प्रेगनेंसी के लिए ये दवा सेफ नहीं है। सिट्रीजिन, लियोसिट्रीजिन, ये आप सब लोग को पता होगा इसका यूज किस में होता है। जैसे कि हमको इसका एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत कर दे रहे हैं। यूज रनी नोज, एलर्जी, स्नीजिंग, नाक का बहाना, एलर्जी, छींक आना। चलिए इसके डोज के विषय में बताते हैं। एडल्ट्स में 5 से 10 mg वंस डेली, एडल्ट्स में 10 से 5 mg डेली दे सकते हैं। चिल्ड्रेन में 2.5 mg से 5 mg डेली दे सकते हैं, उसके वेट के हिसाब से। कॉन्ट्रा इंडिकेशन चलिए बताते हैं। ग्लूकोमा, प्रेगनेंसी कॉजेशन, आँख की बीमारी में इसको नहीं दिया जा सकता है। प्रेगनेंसी के लिए ये दवा सेफ नहीं है, गर्भावस्था में सावधानी रखना चाहिए। चलिए जनरल कॉन्ट्रा इंडिकेशन इन वायरल इलनेस हम बताते हैं। वायरस रोगों में सामान्य निषेध। फर्स्ट है नॉट यूज एंटीबायोटिक्स विदाउट बैक्टीरिया कॉन्फर्मेशन, बिना बैक्टीरियल संक्रमण के एंटीबायोटिक का उपयोग न करें। NSAIDs लाइक आइब्रोफेन इन डेंगू, डेंगू में आइब्रोफेन से रक्तस्राव का खतरा बढ़ता है। स्टेरॉइड्स अनलेस एडवाइज्ड, स्टेरॉइड का प्रयोग डॉक्टर की सलाह के बिना न करें। सपोर्टिव होम केयर, घरेलू सहायक इलाज के विषय में चलिए हम बताते हैं। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, भरपूर मात्रा में पानी पिएं। टेक प्रॉपर रेस्ट, अच्छी नींद और आराम करें।
ईट लाइट न्यूट्रियस फूड, हल्का पौष्टिक आहार लें। यूज स्टीम इनहेलेशन फॉर नेजल कंजेशन, नाक बंद होने पर भाप लें। यूज ORS इफ देयर इज डायरिया, डायरिया में ORS लें, मतलब इसका ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्ट लें, जिससे आपकी जो लूज मोशन है वो सही हो सके। चलिए इसी पे हमारा टॉपिक समाप्त होता है। जैसे कि हम आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। थैंक यू।